दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर पर यह हमारा पहला वीडियो है, पार्ट फर्स्ट। इसके आगे का वीडियो पार्ट सेकंड वीडियो होगा। तो आइए अब हम लोग नंबर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। नंबर मीन्स होता है वचन। तो ये नंबर मीन्स जो वचन होता है, यह इसका तात्पर्य क्या है? नंबर आपको कैसे पता चलता है? काउंटिंग करने से। नंबर कैसे पता चलता है? काउंटिंग करने से। काउंटिंग किसकी की जाती है? नाउन्स की। नंबर कैसे पता चलता है? काउंटिंग करने से। आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 इस तरह से। किसकी काउंटिंग करते हैं? नाउन्स की। क्लियर? अब जब हम लोग नाउन्स की काउंटिंग करते हैं तो नाउन्स के बारे में हमको जानना जरूरी है। नाउन्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसमें नाउन को 2 भागों में जो बांटा गया है, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। यह आपका काउंटिंग के आधार पर नाउन का बंटवारा किया गया है। वैसे नाउन के जो प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, वो सब तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर नाउन का जो बंटवारा किया गया है वह किस आधार पर है? काउंटिंग के आधार पर, गिनती के आधार पर। तो नाउन्स को 2 पार्टों में बांटा गया। काउंटेबल नाउन्स अर्थात वह नाउन जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब काउंटिंग आप करेंगे तो आंसर 1 भी आ सकता है, 1 से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स को 2 पार्टों में बांट दिया गया है। देखिए एरो लगा के मैं यहां पर लिखा हूं। पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर मीन्स एक होता है, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन। एक वचन किसको बोलते हैं इंग्लिश में? जो संख्या की गिनती में 1 हो, उसको एक वचन बोलते हैं। प्लूरल नंबर किसे बोलते हैं? बहुवचन, जो संख्या की गिनती में 1 से अधिक हो। हिंदी में तो हम लोग पढ़ते हैं एक वचन, 2 वचन, बहुवचन, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में केवल 2 होता है, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो यह सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आया कहां से? काउंटेबल नाउन्स की काउंटिंग करने से। ठीक है, अब नाउन का जो दूसरा पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स, इसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जिस नाउन्स की आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर नंबर होता है, जैसे वाटर, राइस, ऑयल, etc। यह हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। दोस्तों, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे भी हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल तो बनता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल से नंबर के पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसको काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन्स के बारे में। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ पर सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर नंबर को प्लूरल नाउन्स या प्लूरल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर नंबर आप काउंटिंग कर लिए, यदि गिनती में 1 आया तो सिंगुलर नाउन हो गया या सिंगुलर नंबर आप कह लीजिए। यदि 2 आ गया तो प्लूरल नाउन हो जाएगा या प्लूरल नंबर कह लीजिए।
लेकिन यदि सिंगुलर नंबर में कोई नाउन है तो उसको आप प्लूरल में कैसे बदलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? यदि वर्ड का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? नाउन से है। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन का अंतिम अक्षर हो। अंतिम अक्षर क्या हो? यहाँ पर मैं ग्रीन से लिखा हूं, जितना होता है अंतिम अक्षर, ओ हो, सी एच हो, यस हो, डबल यस हो, यस एच हो, यक्स हो। यदि नाउन के अंतिम अक्षर इनमें से कोई है तो उसको सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में जब आपको बनाना होता है तो उसमें क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। किसका? ईएस का। यह कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिए। यदि नाउन का या जो भी वर्ड नाउन का दिया गया है उसके अंतिम अक्षर को आप देखेंगे, ओ हो या सी एच हो, यस हो या डबल यस हो या यस एच हो या यक्स हो, तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? उसमें ईएस जोड़ देते हैं। क्लियर? यही चीज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे, लेकिन वहां पर नाउन का जिक्र नहीं था, वहां पर वर्ब का जिक्र था कि वर्ब का अंतिम अक्षर यदि इन में से कोई एक है तो उसमें हम लोग प्लूरल नंबर से सिंगुलर नंबर में वर्ब को बदलने के लिए यह जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नाउन के बारे में, नंबर के बारे में। तो नंबर के बारे में यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर को प्लूरल में बदलना है, और यदि उस वर्ड का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, यस, डबल यस, यस, यच, यक्स हो तो उसमें ई जोड़ देते हैं, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ सिंगुलर नंबर, यहाँ पर लिख दिया हूँ प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर के नीचे जो है सबको मैं लिखा हूं, मैंगो, ब्रांच, गैस, ग्लास, डिश, बॉक्स, ये सभी नाउन सिंगुलर नंबर में। ठीक है? इन सभी को हमको प्लूरल नंबर में बदलना है तो इन सभी के अंतिम अक्षर को देखेंगे। अंतिम अक्षर मैंगो का देखिए क्या है? ओ। इसमें क्या जुड़ेगा? देखिए ओ मिला, क्या जुड़ेगा? ईएस। ईएस आप जोड़ दीजिए, तो मैंगो में यह जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मैंगोज। अब ये प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है? ब्रांच, ब्रांच का अंतिम अक्षर क्या है? सी एच। इसमें क्या जुड़ेगा? ईएस। देखिए सी एच आपका है, सी एच है यहाँ पर, ईएस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रांचेस, शाखाएं। गैस, गैस का अंतिम अक्षर क्या है? यस। जब यस होता है तो क्या जुड़ता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए? ईएस। गैस में यह जोड़ दिया गया, गैस। ग्लास, ग्लास का अंतिम अक्षर क्या है? डबल यस। डबल यस जब हो, यहाँ पर देखिए डबल यस है, तो सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए क्या जोड़ते हैं? ईएस। ग्लास में भी आप ये जोड़ दीजिए, ग्लास एच। डिश, अंतिम अक्षर क्या है? यस एच। जब यस एच होता है तो क्या जुड़ता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए? ईएस। तो डिश में ईएस जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? डिश एच। बॉक्स, अंतिम अक्षर क्या है? यक्स। जब अंतिम अक्षर यक्स हो किसी भी नाउन का, उसको सिंगुलर से प्लूरल आप बना रहे हो तो क्या जोड़ते हैं उसमें? ईएस। ईएस जोड़ दीजिए, बॉक्स में ईएस जुड़ जाएगा, हो जाएगा बॉक्सेज। यह है आपका एक नियम, यहां पर क्लियर हुआ। दोस्तों, यह जो पहचान लिखा गया है कि वर्ड का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, यस, डबल यस, यस एच, यक्स हो तो ये जोड़ते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। इसका कुछ अपवाद भी है, उस अपवाद को मैं यहां पर लिख दिया हूं। देखिए, पियानो, अंतिम अक्षर क्या है? ओ। रूल के तहत अंतिम अक्षर जब आता है तो क्या लगना चाहिए? ईएस। लेकिन पियानो में क्या लगता है? केवल एस लगता है। पियानो ये सिंगुलर नंबर है, पियानोज
ये आपका प्लूरल नंबर है। पोर्टफोलियो अंतिम अक्षर ओ है, रूल के तहत ईएस आना चाहिए, लेकिन यहां पर अपवाद है, केवल यहां पर यस लगता है। पोर्टफोलियोज। आक्स अंतिम अक्षर एक्स है, रूल के तहत ईएस जुड़ना चाहिए, लेकिन यहां पर ईएन जुड़ता है, आक्स। ठीक है, तो यह 3 आपके अपवाद हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट, यदि वर्ड या नाउन का अंतिम अक्षर एफ हो या एफ ई हो, एफ हो या एफ ई हो, तो उसको हटा देते हैं। हटा जब देते हैं तो एफ या एफ ई की जगह क्या लगा देते हैं, वीईएस। जिस भी नाउन का आपको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में लिखना हो, यदि उसका अंतिम अक्षर एफ हो या एफ ई हो, तो उसको हटा देते हैं जब प्लूरल में जाते हैं। हटाने के बाद क्या लिखते हैं, वीईएस। क्लियर। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स में यहां पर मैं ये सिंगुलर नंबर शॉर्ट में लिखा हूं, यहां पर एक प्लूरल नंबर शॉर्ट में। सिंगुलर नंबर्स के नीचे देखिए, लीफ, थीप, नाइफ, लाइफ, वाइफ। लीफ पत्ती, इसका अंतिम अक्षर क्या है, यफ। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो इस यफ को क्या करेंगे, हटा देंगे। इस यफ को हटा दीजिए, हटा तो देंगे लेकिन जोड़ेंगे क्या, वीईएस। देखिए एफ हटा दिया गया, एफ की जगह पर वीईएस जोड़ दिया गया। लीफ का प्लूरल नंबर हो गया लीव्स। थीप चोर, अंतिम अक्षर क्या है, एफ। एफ को हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे, वीईएस, थीव्स। क्लियर। नाइफ चाकू, एफ ही अंतिम अक्षर, रेड से जो लिखा गया है एफ ही। एफ ही को आप प्लूरल में जब जाएंगे तो हटा देंगे, क्या लिख देंगे एफ ही की जगह पर, वीईएस। एफ को हटा करके वीईएस लिख दिया गया। लाइफ, लाइफ में एफ ही है, एफ ही जो रेड से लिखा गया है, इसको हटा देंगे। एफ ही को हटाने के बाद क्या लिख देंगे, वीईएस। वीईएस जोड़ दिया गया इसमें। वाइफ है, लास्ट में क्या है, एफ ही, इसको हटा देंगे, एफ ही की जगह क्या लिख देंगे, वीईएस। क्लियर। यह है आपका दूसरा नियम। दोस्तों इस नियम का कुछ अपवाद भी है। अपवाद जो है उसको मैं यहां पर लिख दिया हूं। जैसे ये जो रो है हमारा, ये जो कॉलम है, ये हमारा सिंगुलर नंबर का है और ये प्लूरल नंबर का। प्रूफ, प्रूफ का जब आप प्लूरल नंबर बनाएंगे, लास्ट में एफ है तो यह एफ नहीं हटता, इसमें यस लग जाता है। प्रूफ्स, रूफ है रूफ्स, सेफ है सेफ्स, हुप है हुप्स, चीफ है चीफ्स। ठीक है। और यही देखिए थीप है तो एफ को हटा दिया गया, लेकिन चीफ में एफ को नहीं हटाया जाता है, यस लगा दिया जाता है। बिलीफ, यस लगा दिया जाता है। गल्फ, यस लगा दिया जाता है। ग्रीफ, यस लगा दी जाएगी। तो यहां पर यह जो एफ या एफ ही को हटाने का कॉन्सेप्ट है, इसको हटा करके हम लोग वीईएस ऐड कर देते हैं। उसके यहां पर अपवाद हैं, प्रूफ, रूफ, सेफ, हुप, चीफ, बिलीफ, गल्फ और ग्रीफ। इस अपवाद को आप बहुत ध्यान दीजिएगा। यदि आप इस अपवाद को ध्यान नहीं देंगे तो आप गलती कर देंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट, 2 नियम पीछे के हम लोग पढ़ चुके, 2 नियम हम लोग पढ़ चुके। तो यहां पर तीसरा नियम क्या है, पहले के दोनों नियमों के अलावा वो दोनों नियम तो लागू होंगे। पहले जो आपका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नाउन दिया जाएगा, वर्ड दिया जाएगा, उसमें उन दोनों नियमों को पहले आप चेक कर लेंगे कि लास्ट में ओ है
CH है, यस है, डबल यस है, SH, यक्स है। ये तो पहला नियम। दूसरा नियम क्या? F है कि FE है। यदि वो दोनों नियम हैं तो पीछे के दोनों नियम लग जाएंगे। यदि वो दोनों नियम नहीं लग रहे हैं, अंतिम अक्षर O, CH, यस, डबल एस, SH, यक्स नहीं है, या F या FE नहीं है, तो फिर ये तीसरा नियम काम करेगा। यदि वर्ड का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, Y को छोड़ करके, वर्ड का अंतिम अक्षर आप देखेंगे कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि Y को छोड़ करके अंतिम अक्षर Y न हो, तो उसमें यस लगा देते हैं। क्लियर? तो इस नियम में मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो भी आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए दिया जाएगा, उसमें पहले रूल को आप पहले अप्लाई करिएगा। पहला रूल यदि अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे रूल को करिएगा। दूसरा रूल नहीं अप्लाई हो रहा है तब इस तीसरे रूल पर आइएगा। इसके अंतिम अक्षर को देखिएगा कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उसमें यस लगा देंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट तो वाई भी होता है, वाई को छोड़ करके वाई रहेगा तो यह रूल नहीं लगेगा। इसका वाई का कॉन्सेप्ट अभी मैं आगे क्लियर करूंगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये सिंगुलर नंबर 60 में प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में बुक, लास्ट में के है कॉन्सोनेंट, यस लगा दिए। बाल, यल है लास्ट में, यस लगा दिए। काउ में डब्ल्यू है कॉन्सोनेंट, यस लगा दिए। डॉग में अंत में जी है कॉन्सोनेंट, यस लगा दिए। टाइगर में आर है लास्ट में कॉन्सोनेंट, यस लगा दिए। ठीक है, इसके अपवाद भी हैं। चाइल्ड, चाइल्ड लास्ट में डी है, इसमें यस आप नहीं लगाएंगे। चाइल्ड का प्लूरल नंबर क्या होता है? इसमें REN ऐड हो जाता है। ये रेड में मैं लिख दिया हूं REN। चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल नंबर क्या हो जाता है? चिल्ड्रन। इस नियम का यह अपवाद है। अब अगला कॉन्सेप्ट। अभी रूल थर्ड में हम आपसे कह रहे थे कि अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो Y को छोड़कर, तो Y को मैं छोड़ा था तो Y का कॉन्सेप्ट यहां पर हमको क्लियर करना होगा। तो Y के कॉन्सेप्ट को यहां पर क्लियर करते हैं। यदि वर्ड या नाउन का अंतिम अक्षर Y हो, तो अब Y हो तो अंतिम अक्षर Y है, लेकिन उसके पहले आपका वावेल भी हो सकता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट इसमें से निकलेंगे। Y वाले कॉन्सेप्ट से आपके दो कॉन्सेप्ट निकलेंगे। यदि Y के पहले वावेल हो, पहला रूल, यदि वावेल प्लस Y हो, अर्थात Y तो लास्ट में हो लेकिन उसके पहले क्या हो? वावेल हो, तो उसमें जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं? यस लगा देते हैं। जैसे बॉय, अंतिम अक्षर क्या है? Y। क्लियर? लेकिन Y के पहले क्या है? O, वावेल है। ठीक है, तो इसमें क्या लगा देंगे? यस, बॉयज हो जाएगा। की, अंतिम अक्षर Y है लेकिन Y के पहले क्या है? E, वावेल है। तो जब वावेल प्लस Y हो तब क्या लगता है? यस, की। ये प्लूरल हो गया। दूसरे में क्या है? कॉन्सोनेंट प्लस Y, Y के ठीक पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। इस हालत में आप क्या करेंगे? यह जो Y है इसको आप हटा देंगे। Y को क्या करेंगे? हटा देंगे। Y को हटाने के बाद Y के स्थान पर IES लगा देते हैं। जैसे बेबी, अंतिम अक्षर क्या है? Y। ठीक है, लेकिन Y से संबंधित दो कॉन्सेप्ट, Y के पहले वावेल है कि कॉन्सोनेंट, ये चीज आप देखेंगे। Y के पहले क्या है? B, B क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इस Y को आप क्या करेंगे? हटा देंगे। Y को जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? IES उसमें
ऐड कर देंगे, तो बेबी की जगह क्या हो जाएगा, वाई हटाने पर और IES जोड़ने पर बेबीज हो जाएगा। क्लियर। सिटी है, अंतिम अक्षर वाई है, वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है टी, तब क्या करेंगे, वाई को आपको हटाना होगा। वाई को जब आप हटाएंगे तो वाई की जगह क्या लगा देंगे, IES, यह IES सिटीज हो गया। उसी तरह से लेडी है, वाई है अंतिम अक्षर, लेकिन वाई के पहले क्या है, डी कॉन्सोनेंट, तो वाई हट जाएगा, इसके जगह क्या हो जाएगा, IES लेडीज। उसी तरह से स्टोरी है, अंतिम अक्षर वाई, उसके पहले आर है कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटा देंगे, वाई को हटाने के बाद क्या लगा देंगे, IES, क्या हो जाएगा, स्टोरीज। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कुछ वर्ड नाउन के अंदर वावल, वावल में स्वर, स्वर को बदलकर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाते हैं, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, स्वर को चेंज कर देते हैं, उसके अंदर के जो वावल होते हैं उसको चेंज कर देते हैं, तो वह सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे मैन, मैन आपका सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर वावल क्या है, ए, इसको चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, मैन, यह आपका प्लूरल नंबर हो गया। ओमैन, ओमैन में देखिए ए है, इसको आप चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, ओमैन, वावल में बदल देंगे, प्लूरल हो गया। फूट, फूट, फूट में आपका इसके वावल को आप स्वर को बदल दीजिए, फूट का क्या हो जाता है, फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, हुस का हिस, एक्सिस का एक्सेस। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जितने सिंगुलर नंबर हैं इसके स्वर को बदल दिया जा रहा है, वावल को बदल दिया जा रहा है, तो वह सिंगुलर से प्लूरल नंबर में बदल जा रहे हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कुछ वर्ड्स नाउन्स का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर समान होता है, अर्थात वो सिंगुलर नंबर में जो होंगे वो प्लूरल नंबर में भी होंगे, लेकिन आप पता कैसे पाएंगे, वर्ब से। यदि आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का लगा है तो आप समझ जाएंगे कि यह नाउन प्लूरल नंबर में है। यदि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर नंबर में है तो आप समझ जाएंगे कि यह सिंगुलर नंबर है। फिश, फिश का फिश ही होता है, फिश आपका सिंगुलर नाउन में भी होता है और फिश ही आपका प्लूरल नाउन भी होता है। डियर का डियर ही, शिप का शिप ही, फूड का फूड ही, डजन का डजन ही, पाइस का पाइस ही, स्वैन का स्वैन ही। तो यहाँ पर ये जितने लिखे गए हैं इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, स्पेलिंग वही रहती है, उच्चारण वही रहता है। आप पता कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से, कि मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स मीन्स होता है संयुक्त संज्ञाओं, संयुक्त संज्ञाओं का प्लूरल नंबर प्रायः मेन वर्ड के अंत में यस लगाकर बनाया जाता है। यह आपका सिंगुलर नंबर 60 में लिखा गया है और यह प्लूरल नंबर 60 में लिखा गया है। तो सिंगुलर नंबर के नीचे जितने भी हैं सब आपके किसमें है, सिंगुलर नंबर में। कमांडर इन चीफ, सेनापति, इसमें एक कंपाउंड नाउन है, तो कंपाउंड नाउन जो कमांडर इन चीफ है, कमांडर भी है चीफ भी है, तो ये कंपाउंड नाउन हो गया। अब इसमें मेन वर्ड क्या है, कमांडर, तो यस किस में लगाएंगे, कमांडर में, क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। देखिए यस लगा दिया हूं, यहाँ पर रेड से शो किया गया है,
कमांडर्स इन चीफ, ये प्लूरल नंबर हो गया। डॉटर इन लॉ, इसमें पुत्र वधू में डॉटर आपका क्या है, मेन वर्ड, तो इसका जब प्लूरल नंबर बनाएंगे तो डॉटर में क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा, डॉटर्स इन लॉ। उसी तरह से सन इन लॉ, दामाद, इसमें मेन वर्ड क्या है, सन, इसका प्लूरल बनाएंगे तो सन्स इन लॉ, सन में यस लग जाएगा। स्टेप मदर, सौतेली माता, इसमें मेन वर्ड क्या है, स्टेप, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेप में यस लग जाएगा, स्टेप्स मदर। पासर बाई, राहगीर, इसमें मेन वर्ड क्या है, पासर, तो पासर में क्या लगा देंगे, आप यस लगा देंगे, तो पासर्स बाई। यह है आपका 7 कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर। दोस्तों आगे के वीडियो में पार्ट 2 में हमारा सिंटैक्स से संबंधित भी जितने कॉन्सेप्ट है वह सब उसमें इंक्लूड रहेंगे। मैं किसी भी टॉपिक पर जो भी वीडियो बना रहा हूं, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं स्टार्टिंग से लेके अंत तक, मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखना चाहता हूं और रखता भी हूं। आप मेरा अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।